Hello, my dear students. How are you all? I hope you all are doing really very well. In our today's class, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? We are going to study our chapter number 12. 1, 2, 12. Okay? So, the name of this chapter is Randolph the Reindeer. ठीक है, इस चैप्टर में आप लोग रेंडोल्फ जो कि एक रेनडियर है उसके बारे में पढ़ने वाले हो. वैसे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेनडियर आप लोगों को पता है? देखो, इसके नाम में REINDER है, डियर. ठीक है, तो ये बताओ, ये तो हिरन हुआ, डियर का मतलब हिरन होता है. ठीक है, तो ये वो डियर होते हैं जो आपकी बहुत ही ज्यादा ठंडी जगहों पे पाए जाते हैं, जैसे अंटार्कटिका में पाए जाते हैं. ठीक है, या बहुत ही ज्यादा स्नो कवर्ड एरियाज में पाए जाते हैं. ठीक है, तो इस चैप्टर में आप लोग रेंडोल्फ जो एक रेनडियर है उसी के बारे में पढ़ने वाले हो. ये एक बहुत ही कहते हैं ना, बहुत ही अच्छा, बहुत ही ज्यादा मस्ती करने वाला रेनडियर है. ठीक है, बट इस चैप्टर में वो किसी की हेल्प करता है जो बहुत ही ज्यादा मुसीबत में फंस जाता है. ठीक है, तो इस चैप्टर में आप लोग वही देखोगे अभी. ठीक है, तो आप लोग एक्साइटेड हो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए? ठीक है, तो आ जाओ मेरे साथ, चलो ये हम चैप्टर पढ़ना शुरू करते हैं. लेकिन उससे पहले आप लोगों को एक काम करना है, अपना इंग्लिश का बुक ओपन करिएगा और बुक ओपन करने के बाद चैप्टर नंबर 1 to 12 ओपन करिए. ठीक है, तो चलो आ जाओ, बुक ओपन करके चैप्टर स्टार्ट करते हैं पढ़ना. ओके, चलो. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों ने चैप्टर नंबर 12 खोल लिया है. ठीक है, तो आप देख सकते हो स्क्रीन पे भी है. तो चैप्टर नंबर 12, रेंडोल्फ द रेनडियर. चलो आ जाओ पढ़ते हैं. रेंडोल्फ वॉज अ रेनडियर. ही वॉज वेरी शाय. तो रेंडोल्फ क्या है? एक रेनडियर है. ठीक है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा शर्मीला था. शाय का मतलब शर्मीला. The other reindeers trotted through the trees. They lifted their heads and tossed their antlers from side to side. Okay. देखो, ये जो रेनडियर्स होते हैं ना, इनके इतने बड़े बड़े कहते हैं ना सिंग होते हैं. ठीक है, तो ये जो रेंडोल्फ था, ये इतना ज्यादा शाय था कि ये कुछ कोई काम नहीं करता था किसी के भी सामने. जबकि इसके और जो फ्रेंड्स थे, जो और रेनडियर्स थे, वो क्या करते थे? अपने सिंघों से चीजों को उठा के यहाँ से वहां फेंक दिया करते थे. Randolph stood quietly. He put his head down and nibbled the little plant on the ground. Okay? तो रेंडोल्फ क्या करता था? शाय होने की वजह से वो ऐसा कुछ नहीं कर पाता था, तो वो चुपचाप खड़ा रहता था. ठीक है, और धीरे धीरे अपना सर झुका के वो घास खाना शुरू करता था. You are too shy, Randolph, shouted the other reindeers as they played in the wood. Be a show off like us. ठीक है, रेंडोल्फ. ठीक है, तो रेंडोल्फ की ऐसी हरकत देख के उसके बाकी सारे फ्रेंड्स जो रेंडोल्फ थे, उन लोगों ने जो बाकी सारे उनके फ्रेंड्स रेनडियर थे, उसने बोला, रेंडोल्फ तो बहुत ही ज्यादा शाय हो, इतना शर्मीले रहोगे तो कैसे काम चलेगा? हम लोगों को देखो, हम लोग बिना किसी डर के चीजों को उठाते हैं और अपने सिंघों से फेंक देते हैं उठा के. तुम ऐसा क्यों नहीं करते हो? ठीक है, तुम्हें भी तो करना चाहिए. अगर ऐसा नहीं कर पाओगे तो तुम सबसे पीछे रह जाओगे. तो थोड़ा बहुत शो ऑफ करना सीखो, जैसे हम लोग करते हैं. But Randolph went on nibbling the small plants on the ground. He did not look up. ठीक है, पर अपने बाकी सारे कलीग्स की बातें सुन के भी रेंडोल्फ ने उन चीजों को इग्नोर कर दिया. उसने क्या किया? उसने कुछ नहीं बोला. चुपचाप वो धीरे धीरे नीचे घास खाता हुआ चला गया. उसने उसके बाद किसी को भी पलट के नहीं देखा. Far away he could hear some children. ठीक है, तो जब रेंडोल्फ जा रहा था तो उसे दूर से कुछ बच्चों की आवाजें सुनाई पड़ती हैं. They were shouting and playing. तो वो जो बच्चे थे वो क्या कर रहे थे? वो बच्चे चिल्ला रहे थे और आपस में खेल रहे थे. They were sliding down the snowy hillside. मैंने अभी आपको बताया है रेनडियर्स कहाँ मिलते हैं. रेनडियर्स हमें माउंटेन एरियाज में, मतलब स्नोई माउंटेन एरियाज में मिलते हैं. ठीक है, तो वो जो चिल्ड्रंस थे वो खेल रहे थे. कहाँ खेल रहे थे? वो माउंटेन साइड पे खेल रहे थे, हिल्स साइड पे. ठीक है, वो लोग स्लाइड कर रहे थे स्नो के ऊपर. I want to join in, said Randolph, but I am too shy. तो रेंडोल्फ ना बहुत खुश हो जाता है. रेंडोल्फ कहता है, बच्चे तो खेल रहे हैं तो मुझे भी उन लोगों के साथ खेलना चाहिए, लेकिन मैं तो बहुत शर्मीला हूं, मैं पता नहीं उनके साथ खेल पाऊंगा या नहीं. रेंडोल्फ began to nibble the little plants on the ground. ठीक है, तो ये कह के रेंडोल्फ ने अपना सर नीचे झुका लिया और देखो इस तरीके से क्या किया, घास खाना शुरू किया उसने.
हिज हेड वॉज डाउन, ठीक है, तो वो क्या कर रहा था, घास खा रहा था, तो इसीलिए उसका जो ये हेड था ना वो नीचे था। So he found several things on the ground. तो उसका सर नीचे होने की वजह से उसे बहुत सारी चीजें ग्राउंड पे फैली हुई मिलती हैं। फर्स्ट ही सॉ अ उलन हैट, सबसे पहले उसे क्या दिखता है, एक उलन हैट दिखता है, ठीक है। नेक्स्ट ही फाउंड अ मिटन देन अ लॉन्ग स्कार्फ, ठीक है, उसके बाद उसको मिटन मिलता है। मिटन का मतलब क्या है, जो आप लोग हैंड स्कार्फ पहनते हो ना ठंडियों में, उसे मिटन कहा जाता है, ठीक है। और उसके बाद उसको इस तरीके का लॉन्ग मफलर यानी लॉन्ग स्कार्फ मिलता है। ऑल एट वंस रेंडॉल्फ नोज बिगन टू ट्विच, ठीक है, अचानक से रेंडॉल्फ क्या करता है, उन सारी चीजों को सूंघने लगता है। He held his head high and began to look around. तो जैसे ही रेंडॉल्फ के दिमाग में कुछ क्लिक करता है तो वो क्या करता है, अपना सर उठाता है और इधर उधर देखना शुरू करता है। He saw a little boy lying by the side of his sledge. तब वो देखता है कि एक छोटा सा बच्चा है जो अपने स्लेज पे बैठा हुआ है। स्लेज का मतलब क्या होता है, स्लेज वो कैरियर होता है या वो गाड़ी होती है जिसकी हेल्प से आप लोग माउंटेन जहां पे स्नो पूरा होता है वहां पे स्लाइड करते हो। द बॉय ले ऑन द ग्राउंड नियर द ट्रीज, ही लुक्ड सैड, ये जो बच्चा था ये पेड़ों के पास बैठा हुआ था पर ये बहुत उदास था। आई कांट वॉक, आई हैव हर्ट माई लेग, द लिटिल बॉय क्राइड। अब ये बच्चा क्यों उदास था, क्योंकि ये बच्चा रो रहा था। ये बच्चा कहता मैंने तो अपने पैर में चोट पहुंचा ली, अब क्या होगा। Randolph kneeled down. The little boy slipped his arms around the reindeer's neck and climbed on his back. ठीक है, तो रेंडोल्फ क्या कर, देखो जो रेंडोल्फ था वो क्या करता है, वो इस बच्चे की बात सुनता है और इस बच्चे को हेल्प करने के लिए वो कहता है कि मैं अपना गर्दन नीचे झुकाता हूं, तुम मेरे नेक को पकड़ लो, ठीक है। तो देखो रेंडोल्फ इस तरीके से झुक जाता है और ये जो लड़का है ये इसके गर्दन को पकड़ के इसके बैक पे बैठ जाता है। वेरी सून ही वॉज बैक होम सेफली, ही थैंक्ड रेंडोल्फ, ठीक है। तो रेंडोल्फ के ऐसे करने की वजह से जो ये बच्चा था, ये बच्चा बहुत ही जल्द अपने घर पहुंच जाता है और घर पहुंचने के बाद ये बच्चा रेंडोल्फ को थैंक्स बोलता है। यू आर अ हीरो सेड द लिटिल बॉय, तो ये लिटिल बॉय जब थैंक यू बोल लेता है तो कहता है रेंडोल्फ तुम सच में हीरो हो। This made Randolph so proud that he lifted his head and tossed his antlers from side to side just like the other reindeers. अब देखो जब ये बच्चा बोलता है कि रेंडोल्फ तुम तो हीरो हो, तो रेंडोल्फ को इतना ज्यादा प्राउड फील होता है कि ये बाकी रेनडियर्स की तरह क्या करता है, अपने सिंघों को यहां से वहां घुमाना शुरू करता है, ठीक है। देखो जो ये सिंह होते हैं ना इनके, ये रेनडियर्स के प्राइड होते हैं, ठीक है। जो भी रेनडियर्स इनको नहीं हिला पाते हैं उन्हें कहा जाता है तुम शाय हो या तुम वीक हो, ठीक है। तो रेंडोल्फ अब शाय नहीं रहा, रेंडोल्फ अब वीक नहीं रहा, रेंडोल्फ क्या हो गया, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेनडियर बन गया, ठीक है। सो दिस इज ऑल इन आवर चैप्टर। नाउ माय डियर स्टूडेंट वी आर गोइंग टू सी द न्यू वर्ड मीनिंग्स व्हिच वी लर्न थ्रू दिस चैप्टर। सो द फर्स्ट वर्ड मीनिंग इज शाय। शाय का मतलब क्या है, नर्वस इन द कंपनी ऑफ अदर्स, जब आपको दूसरों के सामने शर्म आती है, आप डरते हो दूसरों के सामने बोलने में या कोई भी काम करने में, तब आप क्या होता है, आप शाय होते हो। थ्रॉटेड, प्रोसेस्ड एट द पेस फास्टर देन अ वॉक। थ्रॉटेड का मतलब होता है आप आप ना चल रहे हो ना दौड़ रहे हो, ठीक है। तो जब आप बहुत जल्दी जल्दी चलते हो ऐसा लगता है कि आप दौड़ रहे हो, उसे कहा जाता है। निबल्ड, टेक स्मॉल बाइट्स आउट। निबल्ड का मतलब धीरे धीरे खाना खाना। ट्विच, मेक अ शॉर्ट सडन मोमेंट। ट्विच का मतलब क्या होता है, जब आप अचानक से चलना शुरू कर देते हो, ठीक है। सो दिस इज ऑल इन आवर चैप्टर। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू कंप्लीट आवर एक्सरसाइज। तो चलो आ जाओ एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं। तो ये बताओ मुझे रेंडोल्फ क्या था, डॉग, रेनडियर या हॉर्स। रेंडोल्फ एक रेनडियर था, ठीक है। फर्स्ट रेंडोल्फ सॉ अ ओलन, सबसे पहले रेंडोल्फ ने क्या देखा था, स्कार्फ, हैट या मिटन। सबसे पहले उसने हैट देखा था, है ना, ये देखो देखो, फर्स्ट ही सॉ उलन हैट, है ना, हैट। चलो, हु सेड हुम, ये किसने किससे कहा था, आई वॉन्ट टू ज्वाइन इन, ये किसने बोला था, आ जाओ देख लेते हैं। आई वॉन्ट टू ज्वाइन इन, वैसे ही ये रुडोल्फ ने कहा था, किससे कहा था, बच्चों से कहा था, देखो।
आई वॉन्ट टू ज्वाइन इन सेंट रेंडोल्फ बट आई एम टू शाय, ठीक है। रेंडोल्फ ने कहा था बच्चों से, ठीक है। आई वॉन्ट टू ज्वाइन इन, ये कहा था आपके रेंडोल्फ ने। आई वॉन्ट टू ज्वाइन इन रेंडोल्फ ने किससे कहा था? वो ये बच्चों से कहना तो चाहता था, पर उसने ये बात सबसे पहले खुद से कही थी। तो रेंडोल्फ टू हिमसेल्फ, उसने ये बात खुद ही बोला था कि मैं तो ज्वाइन करना चाहता हूं उनको, ठीक है। यू आर अ हीरो, किसने कहा ये चीज? ये कहा था बच्चे ने रेंडोल्फ को, ठीक है। ये देखो, देखो, यू आर अ हीरो सेड द लिटिल बॉय, ठीक है। चलो, तो आप यहां पे क्या लिखोगे? यू आर अ हीरो, ये लिटिल बॉय ने कहा था रेंडोल्फ को। ठीक है। यू आर टू शाय, ये बात किसने किसको कही थी? ये बात बाकी के रेनडियर्स ने रेंडोल्फ को कही थी, यही कही थी ना, देखो। यू आर टू शाय, रेंडोल्फ शाउटेड द अदर रेनडियर्स, ठीक है। चलो, तो अदर रेनडियर्स ने ये रेंडोल्फ को बोला था। ठीक है, आ जाओ, अब क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। हु वॉज रेंडोल्फ? रेंडोल्फ क्या था? रेंडोल्फ एक रेनडियर था, ठीक है। रेंडोल्फ वॉज अ रेनडियर, ठीक है। अब देखो, हु वेंट ऑन निबलिंग द स्मॉल प्लांट्स ऑन द ग्राउंड? कौन गया था? रेंडोल्फ गया था, ठीक है। ठीक है, चलो। हु वर शाउटिंग एंड प्लेइंग? कौन चिल्ला रहे थे और खेल रहे थे? चिल्ड्रंस, ठीक है। चिल्ड्रंस वर शाउटिंग एंड प्लेइंग, देखो यही कर रहे थे ना, देखो। रेंडोल्फ ने उन्हीं की आवाज सुनी थी, देखो। फार अवे ही कुड हियर सम चिल्ड्रन, ठीक है। ठीक है, अब चलो दूसरा देख लेते हैं, वर्ड बिल्डिंग। लुक एट द पिक्चर्स एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस, यूज वेरी वेयर सुटेबल, वन इज डन फॉर यू। आपके सामने अभी कुछ पिक्चर्स आएंगे, ठीक है। वो फिलिंग द ब्लैंक्स है, आपको फिल करना है, लेकिन आपको एक और एक्स्ट्रा वर्ड वहां पे यूज करना है, वेरी, जहां पे भी ठीक लगे, ठीक है। देखो, ये एक हमारे लिए किया, सैड, प्रिया इज सैड, हिना इज वेरी सैड। देखो, प्रिया तो सैड है, लेकिन प्रिया से भी ज्यादा कौन सैड है? हिना, ठीक है। चलो आ जाओ, अब यहां देखो, हैप्पी, कपिल इज हैप्पी, ठीक है। तो यहां पे सिर्फ आएगा कपिल इज हैप्पी, लेकिन कपिल से भी ज्यादा कौन हैप्पी है? अतुल। देखो, दोनों की हंसी देखो, कौन ज्यादा हंस रहा है? अतुल। सो अतुल इज वेरी हैप्पी, ठीक है। अब चलो, टॉल, दिस इज अ टॉल ट्री, ओके, दिस इज अ टॉल ट्री।
लेकिन इस ट्री से भी लंबा तो ये पेड़ है ना, सो दिस इज अ वेरी टॉल ट्री. ओके, दिस इज अ वेरी दिस इज अ वेरी मच टॉल ट्री. नो, here you are going to write this is the tallest tree. Okay, tallest. ठीक है. हाँ, say sleepy. Sagar is sleepy. Anuj is very sleepy. Okay, now see. ओके अब यहाँ पे क्या करना है, कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, तो सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग हमें फुल स्टॉप यूज करना है या एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करना है. अच्छा देख लेते हैं. वेरी सून ही वॉज बैक होम सेफली. यहाँ पे क्या होगा, फुल स्टॉप या एक्सक्लेमेशन मार्क? फुल स्टॉप. तो यहाँ आप लगाओगे फुल स्टॉप. ठीक है. ही हाउ प्राउड ही वॉज. देखो एक्सक्लेमेशन मार्क आप वहां लगाते हो जब आप कोई स्टेटमेंट बोलते हो, जैसे वाओ व्हाट अ ब्यूटी. ओके वाओ, ठीक है, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस. ओह इज इट राइट. जब आप ऐसा कुछ बोलते हो ना तब आप एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हो. हाउ प्राउड ही वॉज, तो यहाँ पे आपका एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा. ठीक है. नेक्स्ट ही फाउंड अ मिटन. ठीक है, तो यहाँ पे फुल स्टॉप आएगा. बी अ शो ऑफ लाइक अस, फुल स्टॉप. बट आई एम टू शाय. ठीक है. अब ये देखो, बट आई एम टू शाय, ये यहाँ पे आपका एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा. देखो इस चैप्टर में भी दिया हुआ है ये एक्सक्लेमेशन मार्क. देखो, है ना. ठीक है. द लिटिल बॉय क्लाइम्ड ऑन हिज बैक, फुल स्टॉप. ठीक है. चलो रिपीट दिस पेयर ऑफ वर्ड्स आफ्टर योर टीचर. ठीक है, आपको इन पेयर ऑफ वर्ड्स को मैं बोलूंगी तो आपको भी बोलना है. जैसे देखो सबका जो प्रोनाउंसिएशन है ना सेम है, लेकिन स्पेलिंग अलग अलग. जैसे देखो स्लिप, स्लिप, स्लीप, लिप, लीप, फिट, फीट, फिल, फील, डिप, डीप, सिट, सीट, शिप, शिप, बिट, बीट, हिट, हीट. ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये वर्ड्स बोलने हैं, आपको खुद समझ में आएगा प्रोनाउंसिएशन क्या डिफरेंस है इनके बीच में. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अब देखो क्या है यहाँ पे. रेंडोल्फ को इन सारी चीज, ये तो सारी चीजें मिली थी, और कौन सी चीज उसको सबसे पहले मिली, फिर क्या मिला, फिर क्या मिला, और लास्ट में उसको क्या मिलता है. ठीक है, तो ये सारे चीजों को आपको क्या करना है, सही ऑर्डर में यहां नीचे लिखना है. ठीक है, तो रेनडॉल्फ को सबसे पहले क्या मिला था, उलन हैट मिला था. ठीक है, तो सबसे पहला जो सेंटेंस आएगा वो कैसे आएगा, देखो ऐसे आएगा, वन. ठीक है, रेनडॉल्फ saw a woolen hat. ठीक है. ओके, अब हैट के बाद रेनडॉल्फ को क्या मिला था, रेनडॉल्फ को हैट के बाद मिला था नेक्स्ट ही फाउंड अ मिटन. ठीक है, उसको मिटन मिला था. ठीक है, तो आप ये लिखोगे. ठीक है, फिर थर्ड क्या मिला था इसको, देन ही फाउंड अ लॉन्ग स्कार्फ, फिर स्कार्फ मिला था. और लास्ट में रेंडोल्फ को क्या मिला था, बच्चा मिला था. फाइनली ही सॉ अ लिटिल बॉय ऑन द ग्राउंड.
ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने रीअरेंज कर लिया। नाउ एक्टिविटी टाइम। अब हमें यहाँ क्या करना है, फाइंड आउट इन विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड डू वी फाइंड रेनडियर। आस्क योर टीचर पेरेंट्स टू गिव यू मोर इन्फॉर्मेशन ऑन रेनडियर्स। वैसे इसका आंसर ये आप लोगों का होमवर्क है, मैं इसका आंसर आप लोगों को स्टार्टिंग में दे चुकी हूँ चैप्टर के। रेनडियर्स क्या होते हैं, डियर ही होते हैं, ठीक है, बट ये बड़े होते हैं और इनके सिंग काफी बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। डियर्स के सिंग नहीं होते हैं बट रेन डियर्स के होते हैं। रेन डियर्स आपको ठंडी जगहों पे मिलते हैं, जैसे आपका अंटार्कटिका है, ठीक है, जैसे अलास्का का रीजन है, अलास्का जो कि आपका अमेरिका में है, तो यहाँ पे ना रेन डियर्स आपको मिलते हैं, ठीक है। इन्हें ठंडी जगह ही सूट करती हैं, ठीक है। ठंडी जगह का मतलब ये नहीं है कि बस ठंडा, नहीं, इन्हें बर्फ चाहिए, दे नीड आइस, उन्हें बर्फ चाहिए, ओके, दे नीड स्नो, ओके। तो ये तो मैंने आपको बता दिया, अब आपको इसके बारे में और इंफॉर्मेशन अपने नोटबुक में लिखना है, ठीक है। नाउ कंप्लीट द पिक्चर बिलो गिवन बिलो एंड कलर इट नीटली। अच्छा, ये जो डॉट्स को ज्वाइन करके आपको इस पिक्चर को कंप्लीट करना है और कलर करना है, तो चलो आज देख लेते हैं क्या। तो ये कौन बन गया, देखो, हाथी, ठीक है, एलिफेंट। अब आपको इसमें कलर करना है, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको कलर अच्छा लगता है, यू कैन फिल देम, ओके। दिस इज आल्सो योर होमवर्क। नाउ माय डियर स्टूडेंट, इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर नंबर 12। Okay, now what you have to do, just revise this chapter and complete all the exercise which I have given you as your homework, okay. Now I'm taking leave, my dear students, and going to meet with you all in our next class with a new chapter. Till then, what you have to do, just take care of yourself. Bye.